जिहाद की रयू रवान अस्सलाम वालेकुम। देखियो आवाज कौम और मिल्लत, मेरी सरदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के कारवाने इंसाफ की नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना, इस नुक्कड़ सभा को आपने एक जलसे आम में तब्दील कर दिया। अल्लाह आपकी मंजिल से इस मोहब्बत को सलामत रखे और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से हमारे बुजुर्गों का, हमारी माँ और बहनों का, कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आकर आपने सीमांचल के लिए जो इंसाफ के लिए कारवां निकाला गया है, आपकी मौजूदगी यकीनन इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ होगा। और मुझे यकीन है कि जो जज्बे का आज आप इजहार कर रहे हैं, वो जज्बा आपको आपकी वोटों में तब्दील होगा और इंशाअल्लाह जो कि हाट से एक नए विधायक को आप यहाँ से मजलिस के इंशाअल्लाह कामयाब और कामयाब करेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस हमेशा से कोशिश करती आई है कि भारत की जमहूरियत में हर समाज को ये इजाज़त दी गई कि वो अपने लीडर को पैदा करे, अपने नेता को बनाए। अगर आप देखेंगे पिछले 50-60 साल में हमारे वतन अजीज के हर समाज ने अपना अपना एक नेता बनाया, चाहे वो प्रकाश का ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, भूमिहार समाज हो, अग्रवाल समाज हो, या फिर ईबीसी सेक्शन के हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहन हो, दलित समाज में हो, हमको पार्टी को देखना, हमारा दिल्ली मजबूत हो, यादव बरादरी के लोग, इन सब ने अपना अपना एक नेता बनाया और वो उससे फायदा उठाते हैं और उससे उनको इंसाफ भी मिलता है। मगर एक समाज पूरे भारत में ऐसा है जिसने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि सियासी तौर पर उनकी क़यादत बने, उनका नेता बने। हम इस बात को भूल गए कि जमहूरियत में जब तक आपकी आवाज़ नहीं होगी, आपकी तकलीफ दूर नहीं होगी। जैसा कि हम बोलते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम सिर्फ नारे लगाकर खुश हो गए, हम सिर्फ मुशायरे में बैठकर एक शायर के जज्बाती शेर को सुनकर बड़ा खुश हो गए। कोई आकर हमसे कहा, अरे आप तो वो लोग हैं, हम खुश हो गए। मगर हमको मिला क्या मेरे भाई? बिहार की मिसाल ले लीजिए, पिछले 50-60 साल में हमको मिला क्या? ये सीमांचल की सरजमीन है। यहाँ पर अगर बारिश हो गई तो कई दिन तक कई गांव को हम नहीं जा सकते। पानी जमीनों को काट कर लेकर जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आपके जोकीहाट में क्या ये बात सच नहीं है कि आज भी यहाँ पर रोड का इंतजाम बराबर नहीं है? बताइए, ये इंसानों की बस्ती है। 2025 में हम रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं विकसित भारत, राजद के नेता कहते हैं कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा। कभी कोई आकर देखा कि इस गांव में इस रोड पर इंसान है जिनके पास रोड भी नहीं है, जिनके पास स्कूल भी नहीं है। अगर स्कूल है तो क्लासरूम नहीं है, और अगर स्कूल है तो सिर्फ बच्चे खाने के लिए जमा हो। अरे बोर्ड नीचे कर लो। जूनियर कॉलेज नहीं है हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए। इस सरजमीन का नौजवान, 50% नौजवान इस सरजमीन को छोड़कर गुर्बत की वजह से
अपने घर को पालने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाता। और अब मैं गलत ना कहूं कि जितने हमारी तकरीर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें से कितने लोग हमारी तकरीर को रिकॉर्ड करके अपने भाइयों को भिजाएंगे जो हिंदुस्तान के कोने कोने में। हाथ उठाइए। ये हाल कर दी हमारा कि हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए आप रिकॉर्डिंग करके हिंदुस्तान के कोने में कोई जो कि हाट का हमारा भाई बेटा बहन बैठी है उसको भिजा रहे हैं। मेरे भाई याद रखिए, जब तक आप अपने हाथों से अपने मुकद्दर के फैसले नहीं करेंगे